डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम थोड़ा ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। कैलकुलेशन के लिए कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जो ओरल कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। फर्स्ट, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे लेट से आपने 44 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर का आपने हाफ करना है, मतलब डिवाइड बाय 2 विच इज 22 और पीछे 0 लगा देना है, तो ये आपका आंसर आ गया। जैसे 56 मल्टीप्लाइड बाय 5, इस नंबर का डिवाइड बाय 2 करना है तो कितना आएगा 28 और पीछे 0 लगा देनी है। आपने करना है 18 मल्टीप्लाइड बाय 5, 18 का हाफ कितना हुआ 9 और पीछे 0 लगा देनी है। लेट्स से 24 इंटू 5, हाफ करना है 0 लगा देनी है। लेट्स से 68 मल्टीप्लाइड बाय 5, 34 और 0। अब ऑन द स्पॉट आपको ये वाली बात एकदम से माइंड में अगर स्ट्राइक कर गई देन आप बहुत जल्दी क्विक आंसर दे पाओगे, अदरवाइज फिर 68 5 का सोचते रह जाओगे डिवाइड एंड ब्रेक रूल से और वगैरह वगैरह, बट सबसे फास्ट ये होगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है बच्चों के माइंड में कि अगर ये 2 से डिवाइड ना हो तो फिर एक पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि हर एक नंबर या तो इवन होगा तो ओड होगा, हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो लेट से अगर आपके पास 23 मल्टीप्लाइड बाय 5 आता है तो आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो, किसी भी तरीके से मतलब कि इससे पहले वाला नंबर या इसके बाद वाला नंबर, इसके पहले वाले नंबर का हाफ करो या इसके बाद वाले नंबर का हाफ करो, वो आपकी मर्जी। आप समझो अगर आपने इससे पहले वाले नंबर का हाफ करा तो आपको सीधा इसके पीछे 5 लिख देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में 23 का जब आप हाफ करोगे तो 11.5 आएगा, जो कि 11 और 12 का अर्थमेटिक मीन है। मतलब 11 में 5 लगाना है, 12 में 0.5 माइनस करना है, तो अब 12 में 0.5 माइनस कर दो तो 11.5 ही बनेगा और मल्टीप्लाइड बाय 10। बेसिकली अब अगर आप इस तरीके से चलते हो, इसमें तो आपने पीछे वाले पे करना है तो आगे 5 लगा देना है। अगर आप 24 ले रहे हो तो आपने उसका पहले हाफ करना है और फिर इसके पीछे क्या लगाना है 0 लगाना है, इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 115। तो ज्यादा बेटर है कि आप जब भी ओड नंबर आ जाए तो उसे जस्ट पहले वाला देखो, हाफ करो और 0 लगाने की जगह 5 लगा दो। अब जैसे 47 5 लो, 46 का हाफ 23 और पीछे 5। अब जैसे 95, तो 94 का हाफ 47 और 5। अब मैंने 94 का हाफ कैसे कर लिया एकदम क्विकली, ये आपको भी ऐसे ही करना है कि कम से कम किसी नंबर का हाफ करना आपको इमीडिएटली आना चाहिए। अगर आप 95 का ही हाफ कर दो तो 47.5 आता है, बस पॉइंट हटा दो, दैट्स इट द आंसर। चलिए एक ट्रिक होगी इसके बाद, और ऐसा नहीं है कि ये बड़े नंबर्स पर लगेगी, किसी भी नंबर पर लग जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से 960 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 96 का हाफ कर देंगे हम तो 48। अब यहाँ 0 तो ऑलरेडी है और हमने एक 0 लगानी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4800। ठीक है, अब बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 25, कोई भी नंबर हो उसे किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 16 है मान लो। तो अब आपने इस नंबर का डिवाइड बाय 4 करना है, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आ जाएगा, और पीछे 2 0 लगानी है। 5 में एक 0 लगाई थी और 25 में 2 0। इसका रीजन लॉजिक अगर समझोगे तो ये है, 5 10/2 होता है और 25 100/4 होता है। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 वी जस्ट डिवाइड इट बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 10। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 25 वी जस्ट डिवाइड बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 पीछे लगा दो। अब इसमें भी कंडीशंस बनती है कि अगर नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारे जो रिमाइंडर्स आएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर, या तो 0 होगा यानी वो डिविजिबल है, या 1 या 2 या 3। तो ये तीन केस को हम डिस्कस करते हैं अभी। जैसे मान लो अगर आपका 17 आ जाए तो आपने फिर से सोचना है कि इससे पहले वाला जो 4 से डिविजिबल है वो 16 है, 16 को 4 से डिवाइड किया 4 आता है। अब आपने 100 की जगह 25 लगा देना है, तो 425। अगर 18 लेते हैं हम और फिर से देखेंगे कि इसके पहले वाला 4 वाला कौन सा आता है, 16 ही आता है। अब क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा है, यहां पर 1 एक्स्ट्रा था, दैट इज 17 1 एक्स्ट्रा था, 18 2 एक्स्ट्रा है, तो आपने इस बार 25 की जगह 50 लगा देना है। जैसे आप वेजिटेबल अगर लेते हो ना तो पाइया, आधा किलो, 750, 3 पाव 750 ग्राम और 1 किलो, ये 2 0 वाला हो गया, ये पाइया वाला हो गया, ये आधा किलो वाला हो गया। अब जैसे 19 की 25 से करना है तो 16, अब इसमें कितना एक्स्ट्रा है, अब इसमें 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि आपने यहां पर 475 कर देना है। और 4 कभी आएगा नहीं, 20 की 25 से करोगे तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा
500 कैसे किया मैंने, इसको डिवाइड किया 4 से, 5 आ गया, 2 जीरो पीछे लगा दी। अब लेट्स से आपको 96 को 25 से करना है, तो 96 का हाफ करा दैट इज डिवाइड बाय 4 करा 24 और 2 जीरो दैट इज योर आंसर। अब जैसे 48 को 25 से करना है, इसको डिवाइड बाय 4 करा दैट इज 12 और 2 जीरो। अब जैसे 12 को 25 से करना है तो 300। अब जैसे 36 को 25 से करना है तो 900, मैं तो इसका 4 डिवाइड करा और पीछे 2 जीरो लगा दी। अब लेट्स से आपको 132 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 are 12, 4 3 are 12 और 2 जीरो लगा दो तो 3300 आपका आंसर आ गया। नो नीड टू डू लाइक दिस वो ट्रेडिशनल बकवास सा मेथड, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपके पास नंबर्स ऐसे हो जैसे जो ट्रिक्स बता रहा हूं मैं, तो आपको जब भी कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी ट्रिक पर होगा वो, तो आपको आइडेंटिफाई करके वो ट्रिक यूज करनी है। तो ये होगी 25 की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर की। तो मैं आपको आज 15 ट्रिक्स सिखाने वाला हूं। तो हमारा ट्रिक नंबर चल रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर आ जाए तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं। तो लेट्स से कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आपके पास, तो मान लो 12 into 13 आ गया, तो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, जो नंबर इनमें छोटा नंबर है, 12 छोटा है, उसका स्क्वायर करके उसी में वो नंबर ऐड कर लेंगे। बेसिकली मैंने n की मल्टीप्लाई n+1 से किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से n² + n इस आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं। सो 12² + 12 और 12² होता है 144 + 12, आपको ये माइंड में करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 156 आपका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका हो गया, इसको अगर मैं इस वाले को n मान लूं तो ये n-1 हो जाएगा, which means n² - n, यानी कि बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो इट मींस हम इसको ऐसे भी कर सकते थे 13² - 13, तो 169 - 13, तो स्टिल आंसर कितना आएगा सेम। अब जैसे कि लेट्स से आपके पास आता है इसमें ज्यादा बड़े नंबर, तो आप देखो 39 की 40 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 39 का स्क्वायर मान लो आपको याद नहीं है, तो 40 का स्क्वायर तो याद होगा, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और माइनस क्या करना है 40 ही माइनस करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1560। तो 39 into 40 विद इन सेकंड्स। वैसे तो आप इजीली ऐसे भी निकाल सकते हो, पर इससे और जल्दी निकलेगा। चलिए, जैसे मान लो आपको करना है 21 की 22 से मल्टीप्लाई, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, इसमें 21 ऐड कर देना है, तो कितना आंसर आएगा 461। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आप ऐसा कर सकते हो कि छोटे वाले नंबर का स्क्वायर और छोटे वाले नंबर ऐड, या बड़े वाले नंबर का स्क्वायर और बड़े वाला नंबर माइनस। ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस कैसी है, आप इसके अंदर नंबर्स को अच्छे से चूज करते हो तो आपकी कैलकुलेशन उतनी ही इजी हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक से देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास टेंस प्लेस क्या है सेम है, और यूनिट्स प्लेस जो है उसका सम 10 होना चाहिए। जैसे 37 की 33 से मल्टीप्लाई, 3 टेंस प्लेस सेम है, और 7 और 3 का सम कितना है 10। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस 3 की और 4 से नेक्स्ट नंबर से, इसके सक्सेसर से, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है, वो आपके पहले 2 डिजिट होंगे, और 7 की 3 से मल्टीप्लाई करना है जिनका सम, यूनिट की यूनिट से मल्टीप्लाई करनी है जिनका सम 10 था, तो 7 3 का कितना बनता है 21, दैट्स योर आंसर। अब लेकिन ये लगेगी उसी पर जब यूनिट प्लेस हमारे क्या हो, उनका सम 10 हो और टेंस प्लेस सेम हो। जैसे 54 की 56 से करनी है, तो आंसर आएगा 2024। कैसे निकाला, 5 का नेक्स्ट नंबर होता है 6, सॉरी 5 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है 6, तो 5 6 का कितना हुआ 30, और 6 4 का कितना हो गया 24, ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे 72 की 78 से करनी है, तो 7 का नेक्स्ट नंबर होता है 8, 7 8 56 और 2 8 16, तो आंसर आ गया 5616। अब जैसे 83 की मल्टीप्लाई 87 से, तो 8 9 72 और 3 7 21, तो इस टाइप से कर सकते हो। अब जैसे 28 की मल्टीप्लाई 22 से करनी है, तो 2 का नेक्स्ट नंबर 3 6 बन गया, और 8 2 16, ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे 49 की 41 से करनी है, तो 4 का नेक्स्ट नंबर 20, लेकिन 9 की जब 1 से करोगे तो आपको क्या लिखना है, 9 2 डिजिट में लिखना है, तो पहले 0 आएगा फिर 9 आएगा, ये 2 प्लेसेस 9 के लिए थे, बेस मेथड पे चलता है ये, ठीक। और इसको हम प्रूफ भी करते ही हैं, लेकिन अभी मैं प्रूफ पर नहीं जा रहा। वैसे सभी ट्रिक्स के प्रूफ हो जाते हैं, बहुत इजी से हैं, लेकिन अभी मैं प्रूफ पर नहीं जा रहा, अभी आपको सिर्फ एक ट्रिक्स जो है वो बता रहा हूं। अब इसी में देखना, लेट्स से मेरे पास, ठीक है, 157 की मल्टीप्लाई 153 से करनी है, तो
अब इसमें क्या करेंगे, जो 15 है वो सेम है और 7 3 का सम 10 बन रहा है, तो लास्ट में तो आपका आंसर जो है वो 21 आएगा। अब 15 की नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई और 15 की 16 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 240, तो आपका आंसर आ गया 24021। अब मैंने ये 15 की 16 से कैसे मल्टीप्लाई की, इस ट्रिक में मैं पहले वाली ट्रिक यूज कर सकता हूं, दैट इज 15 स्क्वायर प्लस 15 व्हिच इज 225 प्लस 15 व्हिच इज 240। मतलब एक टाइम पर आप 2 3 4 मल्टीपल ट्रिक्स यूज कर सकते हो, किसी ट्रिक के अंदर ऑलरेडी एक ट्रिक को यूज कर सकते हो जो पहले सीख रखी है। ठीक है, आपके जो एबिलिटी है ना, मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प होता है, आईक्यू तेज होता है और कैलकुलेशन में अगर स्पीड बनाओगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और वैसे भी। चलिए अब इसके बाद है फिफ्थ मैंने बताना है बेस 100 मेथड। बेस 100 मेथड नाम से ही पता लग रहा है जो नंबर्स 100 के आसपास हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। इसमें पहला केस, जब दोनों नंबर 100 से कम हो, जैसे 97 की 94 से मल्टीप्लाई, दोनों नंबर 100 से कम है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, ये नंबर 100 से कितना कम है 6 लिख लेंगे माइनस का 6, ये 100 से कितना कम है -3। अब आप डायगोनली इनको एडजस्ट करोगे, 97 में 6 गया कितना बचा 91, या आप इस डायगोनल के अकॉर्डिंग चलो तब भी आंसर सेम आएगा। 94 में 3 माइनस किया कितना आया 91। अब 3 और 6 की मल्टीप्लाई कितना बना 18, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना हो जाएगा 9118। प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। अभी सुनो इसी को, अब ये तो लिखने वाली बात होगी, हम इसको बिना लिखे भी कर सकते हैं, यानी ये -3 -6 आपको कोई पेन पेपर की नीड नहीं है, तो आप सीख रहे हो। अब मैं कैसे करता हूं इसको, ऐसे करता हूं 97 को 94 से मल्टीप्लाई करना है, आपने सोचना है किसी भी एक नंबर का 100 से कॉम्प्लीमेंट, मतलब 100 से डिफरेंस। जैसे मैं 94 को सोच लेता हूं, तो 94 100 से कितना दूर है 6, तो आप इस नंबर को पकड़ो और दूसरे नंबर के डिफरेंस को माइनस कर दो। 94 100 से 6 दूर था, तो 97 में से 6 माइनस करना है। ठीक है, यानी डिफरेंस इस नंबर का देखना है, करना इसमें से माइनस है, कितना आंसर आया 91। और फिर ये नंबर 6 था और ये नंबर 3 था, 6 3 की मल्टीप्लाई, तो 6 3 की मल्टीप्लाई 9118। अब जैसे और लेते हैं, लेकिन 100 के पास होने चाहिए, अगर मान लो 100 से ज्यादा दूर हो गए तब भी लग जाएगा, लेकिन आपको कैरी का प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर। मैं तो कर दूंगा लेकिन आपको कैरी की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ज्यादा बेटर है 100 के आसपास ही देखना। अब जैसे मान लो आपके पास आया 92 की मल्टीप्लाई 94 से, तो अब देखो ये 4 कम है 100 से, इसमें से 4 कम कर देता हूं, तो 92 में से 4 कम किया 88 आ गया, और ये कितना कम है 8 और ये कितना 4, तो 8 4 जा कितना हुआ 32, तो आंसर आ जाएगा 8832। अब जैसे मान लो आपको 98 को 99 से करना है, ये 1 कम है और ये 2 कम है, 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन मेरे को 2 डिजिट में लिखना है, तो 02 होगा। ये कितना कम है 2, ठीक है, और ये कितना है 1। अब इसमें से 1 कम कर दो 97, या फिर इसमें से 2 कम कर दो 97। भाई ये वाला 2 कम है, ये वाला 1, इसमें से इसका माइनस करो या इसमें से इसका, एक ही बात है। तो ये फर्स्ट केस हुआ जिसमें दोनों नंबर 100 से कम है। प्रैक्टिस आप करेंगे। अब जैसे 95 को 98 से करना है, ये 2 कम है और ये 5, 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10, और ये हम मल्टीप्लाई वाला पोर्शन पहले करें या बाद में वो हमारी चॉइस है। अब ये 5 कम है, 98 में से 5 कम करो 93, या फिर ये 2 कम है तो 95 में से 2 कम कर दो 93, तो आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अब दूसरा केस, ये तो हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस है, फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया जब दोनों नंबर 100 से कम हो, सेकंड केस जब दोनों 100 से ऊपर हो, जैसे 105 की 107 से। अब माइनस करने की जगह प्लस, अब ये 100 से कितना एक्स्ट्रा 5, ये कितना एक्स्ट्रा 7, तो इसमें आप 7 को प्लस करो 112, या फिर 107 में 5 प्लस करो 112, सेम आया 5 7 की मल्टीप्लाई 35, ये आपका आंसर होगा। तो अब देखते हैं 104 की मल्टीप्लाई 108 से, 8 4 जा 32 पीछे लिख दो और 10, ठीक है, 104 में से कितना प्लस करेंगे, ये कितना एक्स्ट्रा है 8, तो 112। ठीक है, इसका और जल्दी शॉर्टकट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, सिंपली इस यूनिट डिजिट में ये यूनिट डिजिट ऐड कर दो, तो 4 और 8 कितना हुआ 12, और 8 4 जा मल्टीप्लाई करो 32, दैट्स इट द आंसर। लेट्स से 104 को 109 से करना है, 9 ऐड करो 113 और 4 9 36, दैट्स इट आंसर। ठीक, 103 की मल्टीप्लाई 107 से करना है, 7 3 21 और 110, 3 में 7 ऐड किया 11021। अच्छा, ये 100 से ऊपर वाले नंबर से। ओके, अब करते हैं तीसरा केस, ये इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक नंबर 100 से ऊपर है और एक नंबर 100 से नीचे है। जैसे 97 को 105 से करना है, लेट्स से मल्टीप्लाई। मेरे सामने जब भी कोई इस टाइप का कैलकुलेशन आता है, मैं सोचता हूं कि इससे भी बेस्ट, इससे भी इजी कोई ट्रिक है तो वो लगा लिया जाए। जैसे इसका एवरेज करके उसका स्क्वायर माइनस में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा ली जाए। वो डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी आप कैलकुलेशन करते हो, कितनी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, उतना ही आपका दिमाग तेज चलेगा कैलकुलेशन से। कितना टाइम आप डिवोट करते हो मैथ्स को। चलिए फिलहाल ये देखते हैं। अब 97 और 105 की मल्टीप्लाई है, तो ये 5 एक्स्ट्रा है और ये 3 कम है।
अब आप 97 में 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा 102, क्योंकि बेस मेथड है तो ये दो डिजिट लास्ट वाले प्रिजर्व एज इट इज रहते हैं। तो 10 टू 100 हो गया। अब 5 की 3 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 15, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है तो इट मींस -15 करना है। तो इसमें से आपको 15 को माइनस करना है, तो आंसर आएगा 10185। 10185 ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको एक बार समझना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो 96 की मल्टीप्लाई 102 से करता हूं, ये एक्स्ट्रा कितना है 2, ये लेस कितना है 4, 104 से 4 कम करो, 102 से 4 कम करो, 98 या 96 में 2 प्लस कर लो 98, यहां भी वही था। 97 में 5 प्लस करो 102, या 105 में से रिमाइनस करो तो कितना आया 102, सेम आएगा। अब फिलहाल 4 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 8, पर 8 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा आंसर आएगा 9792, 9792, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और करते हैं 99 की मल्टीप्लाई 104 से, तो अब ये कितना एक्स्ट्रा है 4 और ये कितना कम है 1, तो इसमें से ये माइनस करो या इसमें ये प्लस कर लो। 103 और 4 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 0 0 माइनस का 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 10296, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमारी कितनी ट्रिक्स हो गई है 5 हो गई, 6 देख रहे हैं। 6 मल्टीप्लीकेशन बाय 11 12 एक्सेट्रा, किसी भी नंबर की, तो 11 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले यूनिट डिजिट को सेम लिख देना 4, इस यूनिट में इसका लेफ्ट नेबर कॉन्सेक्यूटिव लेफ्ट नेबर, 4 में 3 ऐड करना है 7, 3 में उसका लेफ्ट नेबर ऐड करना है 3 + 2 5, 2 में उसका लेफ्ट नेबर 0 है तो 2 + 0 = 2, तो फाइनल आंसर 2574। कैरी ऐड करते चलेंगे, ध्यान रखना। जैसे 4 3 7 2 9 1 4 मल्टीप्लाई किससे करना 11 से। सबसे पहले 4 लिखा सेम, 4 का नेक्स्ट नंबर 1, 4 + 1 5, 1 में 9 10, 1 कैरी 9 और 2 11 और 1 12, 1 कैरी 7 2 9 और 1 0 10, 1 कैरी 7 3 10 और 1 11, 1 कैरी 7 8 आ गया और लास्ट कितना आ गया 4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 48102054। बस नंबर्स नहीं है और क्या। तो 2 3 5 की मल्टीप्लाई 11 से, 5 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 2, दैट्स द आंसर। लेट्स से 32 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये 2 2 और 3 5 और 3। कहीं आप YouTube वगैरह उसमें देखोगे तो वो कहते हैं कि 3 और 2 के बीच में इनका सम लिख दो 5, ये तो नकली है क्योंकि सब पे थोड़ा लगेगा, ये सब पे ये लगेगा जो जनरल या यूनिवर्सल है। इसका हम प्रूफ भी कर लेते हैं, तो बहुत इजी सा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये होगी हमारी 6th ट्रिक, 11 से मल्टीप्लाई करने वाली 6th ट्रिक। 12 से भी कर सकते हो आप, तो 12 से कैसे करोगे देखो, ये तो हो गया 11 के लिए। 12 में क्या करोगे, मान लो मुझे इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इस नंबर का डबल करेंगे। डबल कितना बन गया 6, इस नंबर का कर देंगे डबल, डबल बन गया 6। अब 3 में हमें 4 ऐड नहीं करना, इस नंबर को डबल डबल करके ऐड करना है। पहले हम सीधा ऐड करते हैं, अब हमें लेफ्ट नंबर को डबल ऐड करना है। तो 4 का डबल कितना हुआ 8, 3 में ऐड करेंगे कितना आएगा 11, कैरी कितना हुआ 1। अब 4 में 3 का डबल करके ऐड करना है, तो 3 का डबल कितना हुआ 6, तो डबल करना है। तो 4 में कितना ऐड हुआ 6 10 और कैरी था 1, तो कितना आ गया 11। अभी भी कैरी कितना हुआ 1। अब 3 में 0 का डबल तो 0 ही होगा, तो 3 और +1 कितना 4, तो ये आ गया इसका आंसर। अब जैसे 23 को 12 से करना है, 3 का डबल 6, 3 में 4 ऐड करेंगे 7 और 2, दैट्स द आंसर। कैरी तो कुछ हुआ नहीं, 3 का डबल 6, 3 में 2 नहीं ऐड करना, डबल करके ऐड करना है, तो 3 और 4 कितना 7 और 2 में 0 का डबल ऐड करना, तो 0 का डबल 0 ही होता, तो 2 ही आ जाएगा। अब जैसे कि 73 मल्टीप्लाइड बाय 12, 76 कर लेते हैं। आप कहोगे मैं बार बार 3 लिख रहा हूं, 6 मैं रैंडम ले रहा हूं, कुछ भी आ जाए। 6 का डबल कितना हुआ 12, कैरी कितना हुआ 1, 6 में 14 ऐड करना है, 7 का डबल तो 20 और कैरी कितना था 1, तो 21, कैरी कितना हुआ 2, 7 और 2 कितना हुआ 9, 7 में 0 ऐड करना है, 2 कैरी था, तो 9 1 2। चलिए अब आप 13 की भी कर सकते हो, 14 के साथ भी, 15 के साथ भी, यानी 11 वाली लाइन के जितने भी नंबर है पॉसिबल आप कर सकते हो इनके साथ। जैसे मान लो आपको 13 से करना है, किसको, लेट से 94 को। तो आपने 4 का ट्रिपल कर दिया, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 में 27, 9 का 3 टाइम्स ऐड करना है, 27 4 31, 31 और कैरी कितना था 1, तो 32, 3 कैरी हुआ, 9 और 3 कितना हुआ 12, तो दैट्स योर आंसर। 9 में हमने 0 का 3 टाइम्स ऐड किया। नेक्स्ट है 7th मल्टीप्लीकेशन बाय 21 31 एंड सो ऑन। तो लेट से अब आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, लेट से 43 को ही करते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर सेम लिख देना, दैट इज 3।
अब 3 में 4 ऐड नहीं करना, 3 का डबल करके 4 ऐड करना है। पहले क्या था, पहले इस नंबर का डबल करके ऐड करता था, इस बार इस नंबर को खुद डबल करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो लेफ्ट नेबर में ऐड होने से पहले नंबर खुद डबल हो जाएगा, नंबर उतना टाइम्स हो जाएगा जितना टाइम्स यहां लिखा है। 3 लिखा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 का डबल कितना हुआ 6, 6 और 4 कितना हुआ 10, कैरी कितना हुआ 1। अब 4 में 1 ऐड करेंगे कितना आ गया 5, लेकिन अब हमें इसको भी तो डबल करना है ना 0 ऐड करने से पहले, तो 4 का डबल कितना हुआ 8, 8 प्लस 0 इज 8 और कैरी था 1, तो फाइनल आंसर 903। एक बार और देखते हैं, 36 को मल्टीप्लाई करते हैं लेट से 31 से। तो अब इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर सेम लिख देंगे, दैट इज 6। 6 में हम इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो 6 और 9 कितना हुआ 15, कैरी कितना हुआ 1, 1 कैरी हुआ। अब 3 का 3 टाइम्स 9 और कैरी कितना था 1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1056। ठीक है, तो इस टाइप से आप 21 31 से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 8, स्क्वेयरिंग वाली ट्रिक्स करते हैं अब। स्क्वेयरिंग की 8th ट्रिक है एंड विद 5। कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर, देखो 5 से एंड हो रहा है तो लास्ट में 25 कंफर्म है, और इस नंबर में जो भी पहले नंबर लिखा 5 से पहले उसका सक्सेसर क्या है, 2 का सक्सेसर 3, यानी 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया 625। 35 का स्क्वायर करना है, तो 5 का कितना लास्ट में 25 बोलना है, और 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 12, ठीक है। 45 का स्क्वायर, तो 4 का नेक्स्ट नंबर 20 और 25, लेट से 75 का स्क्वायर करना है, तो 7 8 56 25, लेट से 145 का स्क्वायर करना है, तो लास्ट में 5 है 25, 14 की 15 से मल्टीप्लाई दैट इज 210, तो 14 की 15 से मल्टीप्लाई 210, मैंने 14 का स्क्वायर करके 14 ऐड कर दिया, 196 में 14 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 210, या फिर 15 के स्क्वायर में से 15 माइनस कर देंगे, 225 में से 15 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 210। आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर, 1 से 10 तक के क्यूब एटलीस्ट टिप्स पर याद होने चाहिए, रादर 25 तक के स्क्वायर, सो ब्रोकन टेबल 20 तक अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी इन ट्रिक्स का बेनिफिट है। तो ये स्क्वेयरिंग हो गया नंबर एंडिंग विद 5। इसके बाद हम करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट जो है 9th ट्रिक है स्क्वेयरिंग अ नंबर एंडिंग विद 1, जो 1 से एंड होता है। तो इसमें जैसे 21 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 1 लिख दो सेम, इस नंबर का डबल कर दो, डबल कितना हुआ 4, इसी नंबर का स्क्वायर कर दो, वो भी 4 हुआ, ये आ गया आंसर, ठीक है। 91 का स्क्वायर, 1 को लिख दो सेम, 9 का डबल, डबल 2 से मल्टीप्लाई करना है, 18 कैरी रखो 1 अपने पास, 9 का स्क्वायर 81 और कैरी था 1, तो आंसर कितना आ गया 8281। अब जैसे 61 का स्क्वायर, तो 3721, कैसे 3721, 1 को तो सेम लिख दिया हमने, 6 का डबल 12, 2 लिख दिया, कैरी हुआ 1, 36 और 1 37, दैट्स द आंसर। 81 का स्क्वायर करना है, 1 8 का 16, 1 कैरी हुआ, 8 का 64 और 1 65, तो 6561, ये आपका आंसर आ गया। स्क्वेयरिंग अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 1। तो लेट्स से 121 का स्क्वायर करना है 1, अब 12 का डबल कितना हुआ 24, कैरी कितना हुआ 2, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और कैरी कितना था 2, तो 14641। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। इसके बाद है ट्रिक नंबर 9 होगी 10, स्क्वेयरिंग नंबर नियर बेस 100। नियर बेस 100 पे स्क्वायर कैसे करते हैं, नियर बेस 100 पे जैसे 97 का स्क्वायर करना है, तो 9409, कैसे पता लगा, ध्यान से समझो। ये अभी एक ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने 100 बेस पर दो जनरल अलग अलग नंबर लिए थे, 97 94, अब 94 की जगह 97 ही हो गया, तो अब इनका डिफरेंस तो 0 हो गया, यानी कि पहले नंबर में से, अब इसको समझो कैसे करेंगे, तो उस तरीके से तो हो ही जाएगा। अब यहां पर उसकी भी एक शॉर्ट, उससे भी ज्यादा शॉर्टकट है, देखो क्या, 97 का स्क्वायर है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, 100 से 97 कितना डिफरेंस है इसका 3 का, तो आप 3 को पहले माइनस कर दोगे, 97 में से 3 माइनस करा 94 और 3 का ही स्क्वायर कर लोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहां पर 09, 2 डिजिट्स में लिखना है। अब जैसे 94 का स्क्वायर, 94 100 से कितना कम है 6, तो 100 से 6 कम है, तो 6 ही कम कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 88 और 6 का स्क्वायर 36। 91 का स्क्वायर, ये कितना कम है 9, इसमें से 9 कम कर दो 82 और फिर 9 का स्क्वायर कर दो, और ये ट्रिक अभी 1 वाली ट्रिक थी उससे भी करके दिखाया था, सेम आंसर आता है, ठीक है। अब जैसे 99 का स्क्वायर है, एक कम कर दो इसमें से 98 और 1 का स्क्वायर 01। अब जैसे 105, ठीक है, ये इसमें पहला केस हो गया जब नंबर 100 से कम है, अब नंबर 100 से बड़ा है तो इसमें 5 ही ऐड कर दो, 110 और 5 का स्क्वायर 25, 112 का स्क्वायर तो 124 144 नहीं हो सकता, 3 डिजिट में लिखते हैं 2 में लिखते हैं, तो हम 44 लिखकर 1 कैरी कर देंगे, मतलब 12544 आंसर आएगा। क्या किया मैंने, 112 था तो 12 ऐड कर दिया,
112 में 12 ऐड करा 124, फिर 12 का स्क्वायर 144, पर हमें 2 डिजिट में लिखना है तो 44 लिखेंगे, 1 कैरी प्लेस हो जाएगा इस प्लेस पर, तो 12544 आ जाएगा, 12544। अब जैसे 108 का स्क्वायर करना है तो 11664, 8 ऐड करा 116 आ गया और 64। अब जैसे 113 का स्क्वायर करना है तो 13 ऐड करो, कितना बना 126, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 691 भी होता है, तो 1 यहां 6 की जगह प्लस हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 12769, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गए 100 से कम बेस वाले, 100 से ज्यादा बेस वाले, उनका स्क्वायर करना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं अब ट्रिक नंबर है आपके पास 11। अगर आपके पास स्क्वायर करने हो और नंबर का जो नियर बाय 50 हो, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो इसके अंदर हमारा 2500 वाला 25 को ध्यान रखना है, इसमें 100 को ध्यान रखते हैं, और 00 2 डिजिट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं 47 का स्क्वायर करना है, तो 47 का स्क्वायर करने के लिए आप सबसे पहले तो क्या देखेंगे, 25 को माइंड में रखेंगे, हमेशा माइंड में 25 को रखेंगे। अगर 50 के आसपास नंबर है 25 को रखो पहले माइंड में। अब 50 से देखना, क्योंकि 2500 किसका स्क्वायर था 50 का, 50 में से 47 देखना कितना कम है 3 कम कर दो, तो कितना आंसर आएगा 22, पहले आंसर आ गया। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आंसर आ जाएगा 2209। 50 पहले, चलो 50 से कम वाले ही लेते हूं, मान लो 44 का स्क्वायर कितना कम है 6 कम है, 50 से 6 कम है, और 25 से 6 माइनस करना है, 25 माइंड में रखो, कितना 50 से कम है उसको माइनस करो और यहां लिखो, और 6 का स्क्वायर 36, ये इसका आंसर आ गया। 48 का स्क्वायर करना है, 48 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 3 20 माइनस 2 23, और फिर 2 का स्क्वायर 04। अब बात करते हैं 53 का स्क्वायर करना है, तो 25 में 3, अब इस बार 53 है, 50 में 3 प्लस है, तो 25 में 3 प्लस करो 28 और 09। अब 56 का स्क्वायर है, तो 6 प्लस करो 25 में, तो कितना बना 31, और फिर 6 का स्क्वायर 36। ये हो गए 50 के आसपास के नंबर। एक और बता देता हूं, लेट्स से 62 का स्क्वायर करना है, तो अब इसके अंदर 12 एक्स्ट्रा है ये 50 से, तो 25 में 12 प्लस करोगे 37, और फिर 12 का स्क्वायर 144, तो ध्यान रखना ये अब 7 प्लस हो जाएगा, दैट इज 3844। ठीक है, तो 40 से 60 के बीच में नंबर हो तो ये बेस्ट है, 60 से ऊपर हो तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, तो आपको कैरी करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं ट्रिक नंबर 12। अब ये जनरल बेस की ट्रिक है, तो अब इसमें बेस आप अपने आप खुद से बना सकते हो, लेकिन नियर बाय 100 होना चाहिए बेस, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो मेरे को 208 का स्क्वायर पूछ लिया, तो अब इसके अंदर बेस मैं 200 के हिसाब से लेकर चलूंगा, 200 के स्क्वायर, 200 का स्क्वायर कितना होता है 40000, तो इसमें ये 2 जीरो तो प्रिजर्व रहेंगी। ठीक है, अब करना क्या होगा, करना होगा ये देखो ध्यान से, 208 में पहले की तरह 8 प्लस कर लो, तो कितना बन गया 216। इसको क्योंकि बेस आपका 200 करना, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 432, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 43264। जैसे मान लो 205 का स्क्वायर है, तो इसी में 5 प्लस किया 210 में डबल करा तो 420, और 5 का स्क्वायर 25। वैसे 20 की 21 से मल्टीप्लाई करो, वो 5 वाली ट्रिक भी लगाओ, एक ही क्वेश्चन में 2-3 ट्रिक्स भी एक साथ लग जाती है। तो इसमें 20 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 21, 21 2 42, 420 25, ये भी आ जाएगा। अब जैसे मान लो 315 का स्क्वायर पूछ लिया, इसी में 15 को प्लस करो, कितना हुआ 330। अब क्योंकि 330 300 वाला वैसे तो ट्रिपल करोगे, तो 330 का ट्रिपल कितना हुआ 990, और फिर 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, तो हम 2 डिजिट में लिख सकते हैं, तो 2 यहां पर कैरी हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 99225, ये इसका आंसर आएगा 315 का स्क्वायर। अब जैसे मान लो 407 का स्क्वायर आ गया, तो इसमें 4 है बेस, तो इसमें 7 प्लस करोगे 414 आ जाएगा, 414 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, तो 414 14 की 56 और 4 का 16, और लास्ट में कितना बन गया 49, 7 का स्क्वायर 49, तो फाइनल आंसर आएगा 165649। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। एक और लेते हैं 902 का स्क्वायर, इसी में पहले हम 2 ऐड करेंगे, तो 904 हो गया, क्योंकि 9 वाला बेस लिया तो उसकी 9 से मल्टीप्लाई, तो 904 की 9 से मल्टीप्लाई, तो 904 की 9 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा 36 8136, सिंपल सी बात है, 9 से करेंगे 36 और 81। अब यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 813604, ये इसका आंसर आएगा। एक नंबर थोड़ा सा लेस भी ले लेते हैं, ये मैंने और एक्स्ट्रा वाले लिए थे, जैसे 196 का स्क्वायर आ गया, अब ये 4 कम है 200 से, तो आप 4 ही कम कर दोगे 192, लेकिन अब इसका क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बेस 200 का चल रहा है तो डबल।
अब डबल करेंगे तो कितना बनेगा इसका 396 बनेगा डबल। और ये भी सिखा रखा है कि डबल करते हैं तो देखो 200 से कितना कम है, ये 200 से ये 8 कम है, तो इसका डबल 16 कम होगा, तो कितना आ जाएगा भाई 384। और फिर कितना बनेगा हमारे पास, डिफरेंस कितने का था 4 का, 4 का स्केल कितना होता है 16, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 38416। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, तो एक आधा और भी देख लेते हैं। जैसे मान लो 399 का स्क्वायर आ गया, इसमें से 1 कम कर दो 398, लेकिन अब आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 400 होता है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 400 होता तो 1600 आता, अब आंसर कितना आएगा 8 कम, क्योंकि 2 कम है तो 4 बार करेंगे तो 8 कम हो जाएगा। और फिर यहां से कितना कम था 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 19159201, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 12th ट्रिक होगी। 13th जनरल मल्टीप्लिकेशन। जनरल मल्टीप्लिकेशन इसके लिए थोड़ा पेन पेपर नीड होगी, इसके लिए जो ही बता रहा हूं। तो मान लो 34 को आपने 23 से करना है, जनरल ट्रिक। तो यूनिट को यूनिट से कर लो, रेनबो मेथड। 4 3 12 कैरी हुआ 1। अब यहां से बनाओ रेनबो, यानी कि 4 की 2 से 3 की 3 से, और इनको करना है प्लस, क्रॉस के पास वाले और क्रॉस के दूर वाले। तो 4 2 8 होता है, 3 3 9 होता है, 9 और 8 कितना हुआ 17, 9 और 8 को प्लस करना है आपने 17, और कैरी था 1 था, 1 कैरी था, तो कितना हो गया 18। अब कैरी कितना हुआ 1, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, और कैरी था 1, तो कितना बन गया 782, ये आपका आंसर आ गया। 51 की 24 से मल्टीप्लाई, लेट से, तो 4 1 जा 4, 2 + 20, 2 + 20 is 22, कैरी कितना हुआ 2, 5 0 10 और 2 12, तो आंसर आ जाएगा 1224। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 14th ट्रिक, जनरल स्क्वायरिंग 2 डिजिट डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स से आप 2 3 4 कितने भी डिजिट का स्क्वायर कर सकते हो। अभी मैं आपको 2 का सिखा रहा हूं। तो लेट से आपको 31 32 का स्क्वायर करना है। अगर आपको ए एक डिजिट है, बी एक डिजिट है, सिंगल डिजिट, इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले बी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई और उसकी मल्टीप्लाई 2 से, 2ab यहां पर लिखेंगे और फिर a का स्क्वायर। ये आपके पास 3 आंसर आएंगे, मतलब ये आंसर आएगा इस टाइप से। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, और फिर डबल करोगे 6 की 2 से 12, अब कैरी करोगे 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो आंसर आ गया 1024। 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 2 जा 30, और कैरी हुआ 3, 15 25 और 3 2809, 5 का स्क्वायर 25 और 3 कैरी था। जैसे कि 84 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, कैरी कितना हुआ 1, 32 का डबल 64, और कैरी था 1 65, कैरी हुआ 6, 64 और 6 कितना आ गया 7056। तो इस टाइप से आप स्क्वायर कर सकते हो। ये था डुप्लेक्स। और लास्ट ट्रिक आज की, फिर बाकी ट्रिक्स हम और कभी किसी वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल आज की 15th ट्रिक लास्ट, 99 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वैदिक मैथ्स में भी बताते हैं। तो अगर आपको सिंगल डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सबको पता है, लेकिन मैं एक ट्रिक से बताता हूँ। 4 जो भी नंबर लिखे हैं, देखो एक बात, जितने 9 है उतने ही नंबर होने चाहिए। एक 9 है तो एक ही नंबर होना चाहिए। तो अब 4 में से एक कम कर दो, और ये 9 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब पे लगता है, बस 9 पे लगता है। ठीक है, इट जस्ट मैथ्स विद फन। तो 4 में से एक कम कर दो, 3 हुआ। अब 9 में से इस 3 को कम कर दो, कितना आया 6, तो ये इसका आंसर है। और यही रूल मैं आगे भी प्रोसीड करूंगा इसी सेम रूल से। अब मान लो 2 9 है और यहाँ पर 21 है, इसमें से एक कम कर देंगे, 1 जैसे उससे कम किया था 1, तो 20 आ गया। अब इस डिजिट को 9 में से कम करेंगे, जैसे इसमें से 9 में से इसको माइनस किया था, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, और 9 में से 0 माइनस करेंगे 6, इसका आंसर है। अब 3 डिजिट ले लो, 4 5 9 मल्टीप्लाइड बाय 999, तो एक कम कर देंगे 4 5 8, 9 में से 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, तो फाइनल आंसर ये। अब मान लो 9999 3010, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3009, इसमें से 1 कम कर दिया, और अब 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, और 9 माइनस 9 इज 0, तो फाइनल आंसर इज दिस।